इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। क्रिसमस का माहौल है, प्रभु यीशु मसीह के जन्म का उन्माद है, उसका उत्सव मनाने के लिए हमारे हृदय तैयार हैं। पर हमको इस बात पर भी गौर करना है कि प्रभु यीशु मसीह आ चुका है। वर्तमान में अनुग्रह का द्वार हमारे लिए खुला है। प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता बन के आया है, पर प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है। जिस रूप में वो आया था उस रूप में नहीं, एक नए रूप में, पराक्रमी राजा के रूप में। आज हम थोड़ी देर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इस अतीत और इस भविष्य के बीच में हम कहां हैं, हमारी जिंदगी कहां है। कहीं सांसारिकता में और इस आडंबर में हम खो तो नहीं गए। हम आज परमेश्वर के वचन में देखेंगे, कुछ नई बातों को देखेंगे और एक भिन्न परिप्रेक्ष्य से प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव का विश्लेषण करेंगे। तो आपका स्वागत है आज हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना में। आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज के हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना में उपस्थित आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने इस विषम परिस्थिति में भी हम सबको संभाल के रखा। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से उसकी अगुवाई के लिए, उसकी उपस्थिति के लिए। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, तूने हमारे लिए हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना का प्रारंभ किया पिता परमेश्वर, जिसके माध्यम से लाखों लोग तेरे वचन को सुन सकते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं वक्ता के लिए, जिसके माध्यम से तेरा जीवित वचन प्रचार किया जा रहा है। इस वचन के द्वारा प्रत्येक के जीवन आशीषित और गवाही का कारण बन सके। पिता, जब हम तेरी मेज में शामिल होते हैं तो तेरे उस बलिदान को स्मरण करने वाले हो सके जो तूने हम पापियों के लिए दिया। पिता, जब हम देने वाले हों तो हमें ऐसा मन दे कि हम उदारता से तेरे कार्य के विस्तार के लिए देने वाले हो सके। संपूर्ण आराधना पर तेरी उपस्थिति और तेरी अगुवाई को चाहते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मैं हर समय यहोवा का धन्यवाद कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। परमेश्वर पिता की स्तुति में और उसकी महिमा में हम गीतों को गाएंगे और इन गीतों को बड़े उत्साह के साथ आनंद से ताली बजाते हुए गाएंगे। राजाओं का राजा इस ज़मीन पे आया, गीत ये खुशियों का दूतों ने सुनाया। राजाओं का राजा इस ज़मीन पे आया, गीत ये खुशियों का दूतों ने सुनाया। तेरे लिए, तेरे लिए, सबके लिए संसार में, तेरे लिए, तेरे लिए, सबके लिए संसार में उद्धारकर्ता आया। राजाओं का राजा इस ज़मीन पे आया, गीत ये खुशियों का दूतों ने सुनाया। राजाओं का राजा इस ज़मीन पे आया, गीत ये खुशियों का दूतों ने सुनाया। फासले अब मिट गए, दायरे सिमट गए। फासले अब मिट गए,
राजाओं का राजा इस जमीन पे आया, गीत ये खुशियों का दूतों ने सुनाया। राजाओं का राजा इस जमीन पे आया, गीत ये खुशियों का दूतों ने सुनाया। जिंदगी उसमें मिली, नई बंदगी उसमें मिली, नई जिंदगी उसमें मिली, नई बंदगी उसमें मिली। दिल में मेरे नया रंग है, मिट ना सके वो मंग है। दिल में मेरे नया रंग है, मिट ना सके वो मंग है। उसका जो प्यार पाया, राजाओं का राजा इस जमीन पे आया, गीत ये खुशियों का दूतों ने सुनाया। राजाओं का राजा इस जमीन पे आया, गीत ये खुशियों का दूतों ने सुनाया। मेरे लिए, तेरे लिए, सबके लिए संसार में। मेरे लिए, तेरे लिए, सबके लिए संसार में उद्धार करता आया। राजाओं का राजा इस जमीन पे आया, गीत ये खुशियों का दूतों ने सुनाया। राजाओं का राजा इस जमीन पे आया, गीत ये खुशियों का दूतों ने सुनाया। गीत ये खुशियों का दूतों ने सुनाया। गीत ये खुशियों का दूतों ने सुनाया। मौसम सुहाना आया है, नया तराना लाया है। मौसम सुहाना आया है, नया तराना लाया है। सब मिलकर गाओ, यीशु चरनी में आया है। मौसम सुहाना आया है, नया तराना लाया है। शांति का राजा
प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संदर्भ में, क्रिसमस के संदर्भ में आज कुछ बातों को हम परमेश्वर के वचन के प्रकाश में देखेंगे। किस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जो क्रिसमस की घटना है, जो लगभग 2000 वर्ष पहले हुई, अधूरा चित्र है वो पूर्ण चित्र नहीं है परमेश्वर की योजना का। एक अतीत का चित्र है, एक वर्तमान में हमारी जिंदगी का चित्र है और भविष्य में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का, उसके न्याय के दिन का चित्र है। यह संपूर्ण परिप्रेक्ष्य है जिसमें हमको अपनी जिंदगी को देखना आवश्यक है। आज इसी अतीत, वर्तमान और भविष्य के चित्र में एक वृहद पर्दे पर हम क्रिसमस की घटना का मूल्यांकन करेंगे और तब हम इस बात को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का आना, प्रभु यीशु मसीह का संसार में जन्म लेना कितना महत्वपूर्ण है हमारे भविष्य के लिए, हमारी वर्तमान जिंदगी के लिए। कि प्रभु यीशु मसीह एक निरीह बालक के रूप में बैतलहम गांव की एक चरनी में जन्म लेता है। एक साधारण सा परिवार है, एक पिता है जो बढ़ई है, माता है जो गुमनाम सी युवती है। उन दोनों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है कि अपनी एक महान योजना का, उद्धार की योजना का, यहां से वो एक नया दृश्य, नया परिदृश्य हमारे सामने रखे। यहां प्रभु यीशु मसीह को जब हम देखते हैं क्रिसमस के दृश्य में, प्रभु यीशु मसीह एक बालक है। उसके बाद उसकी जिंदगी में जब हम देखते हैं कि वो बहुत दीन है, वो विनम्र है, वो दया का सागर है, वो कृपालु है, वो क्षमा करने वाला है, वो उठाने वाला है, वो बचाने वाला है, वो चंगा करने वाला है, वो पापियों को अवसर देने वाला है, पापों को क्षमा करने वाला है। कोई उसे दया सागर कहता है, कोई उसे प्रेम की मूरत कहता है, कोई उसे उद्धार का मार्ग कहता है, कोई उसे करुणा निधान कहता है। विभिन्न प्रकार के नामों का जो विनम्रता और दीनता का प्रतीक है, इस्तेमाल किया जाता है। परंतु फिर बाइबल में इस बात का विवरण है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और यह बात परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा यूहन्ना को, जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था, उसके सामने इस बात का प्रकाशन हुआ। और जब यूहन्ना लिखता है तो वो अपनी लेखनी में कहता है कि जब उसने उस प्रभु यीशु मसीह को देखा जो आने वाला है, जिसका दूसरा आगमन होना है, तो उसका भिन्न स्वरूप था। उसकी आंख आग की ज्वाला के समान थी, उसके पांव पीतल की भट्टी में तपाए हुए हों, उसके मुख से मानो बहुत ही चोखी तलवार निकल रही है, उसका चेहरा सूर्य से भी अधिक प्रज्वलित है, उसके सिर के बाल उज्जवल हैं। यह प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप, एक भिन्न स्वरूप, क्रिसमस के चित्र से उसके दूसरे आगमन का जो स्वरूप है वो भिन्न हो चुका है। और अब हमें उसी परिप्रेक्ष्य में प्रभु यीशु मसीह को देखना है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब जो आने वाला है और उसके दूसरे आगमन के परिप्रेक्ष्य में हमारी जिंदगी में क्या प्राथमिक होना चाहिए, क्या अहम होना चाहिए, किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए, इस पर हम थोड़ी देर गौर करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संबंध में कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है, संपूर्ण बाइबल में 1800 से अधिक संदर्भ पाए जाते हैं। जो जन्म की घटना है उससे कहीं ज्यादा, उससे 8 गुना ज्यादा जो संदर्भ हैं वो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के हैं। उसकी भविष्यवाणियां हैं उसके संबंध में, उसके दूसरे आगमन के संबंध में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं चेतावनी दी है। और इसलिए हम कुछ आयामों पर विचार करेंगे। जो पहला अंतर है, जो पहला आयाम है, जब हम उसे इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि जब वो आया था और जब वो आएगा, तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो किसी अबोध, निरीह, असहाय बालक के स्वरूप में इस संसार में नहीं आएगा, पर अब वो एक पराक्रमी, सामर्थी परमेश्वर के स्वरूप में इस संसार में आएगा। प्रभु यीशु मसीह जब आया तो उसने बालक का स्वरूप धारण किया, उसने दास का स्वरूप धारण किया। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में रहा तो उस लिखा है उसने आपको शून्य कर लिया,
वो अपने आप को एक दास के समान बना लेता है। जो सर्वज्ञानी था वो एक बालक बन जाता है, जो सर्वव्यापक था वो चरनी तक सीमित हो जाता है, जो जीवनदाता था वो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है। एक नवजात बालक जो बोल नहीं सकता, एक नवजात बालक जो चल नहीं सकता, एक नवजात बालक जो स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर सकता, एक नवजात बालक जो कि पूरी तरह अपने माता पिता पर निर्भर है, और दूसरी तरफ हेरोदेस की सेना है, सैनिकों की तलवारें हैं, सल्तनत की सारी शक्ति लगी है। पर अब जब वो आएगा तो कोई हेरोदेस उस पर तलवार ना चला सकेगा, कोई पिलातुस उसे अदालत में खड़ा नहीं कर सकेगा, कोई शासक उस पर क्रूस ना लाद सकेगा, कोई न्यायाधीश उसे मृत्यु दंड ना दे सकेगा, कोई सिपाही उस पर कोड़े नहीं बरसा सकेगा, कोई व्यक्ति उसे अपमानित नहीं कर सकेगा, कोई उसके मुंह पे ना थूक सकेगा, कोई उसको नग्न नहीं कर सकेगा। वो शर्मनाक स्थिति में नहीं आएगा। वो जब आएगा तो लिखा हुआ है मत्ती 24 उसके 27वें पद में, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आगमन होगा। मत्ती 25:31 में लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा तो सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे और वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। प्रकाशित वाक्य नामक पुस्तक उसके पहले अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल के लोग उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह एक पराक्रमी परमेश्वर के रूप में इस संसार में आने वाला है। दूसरी बात, जब प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन हुआ तो वो एक मेमने के स्वरूप में हुआ, जो परमेश्वर का मेमना इस संसार में अपने आप को बलिदान देने के लिए आया, मनुष्यों के पापों की कीमत चुकाने के लिए आया। परंतु जब उसका दूसरा आगमन होगा तो वो एक न्यायी बन करके आएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी 29वीं आयत में लिखा है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा और देखो उसने कहा, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उसी संदर्भ में यदि हम देखें तो पुराने नियम के यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा गया है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, उसने अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध के समय व भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही वह भी खामोश रहा, उसने अपना मुंह नहीं खोला। पहला पतरस 1:19, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बात आती है तो हम पाते हैं यूहन्ना 5:22 में लिखा हुआ है, और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सारा कार्य और अधिकार पुत्र को सौंप दिया गया है। अब न्याय करने का काम पुत्र का होगा, न्यायाधीश के समान वो आएगा। दूसरा तिमुथियुस उसका 4था अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को गवाह करके जो जीवतों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने को और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूं। वो हम सब का न्याय करेगा। अनंत जीवन, अनंत मृत्यु किसको प्राप्त होगी? दुनिया के बड़े बड़े न्यायाधीश भी उसके सामने खड़े रहेंगे। अब हेरोदेस और पिलातुस और हन्ना और कैफा और सूबेदार और पुरनिये वो उसके सामने खड़े होंगे, प्रभु यीशु मसीह उनके सामने नहीं खड़ा होगा। कौन उसके सामने खड़ा होगा? ये न्यायाधीश जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के साथ अन्याय किया, वो शासक जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, वो सिपाही जिन्होंने उसे कोड़े मारे, वो लोग जिन्होंने उसे अपने सिवानों से निकाल दिया, वो शास्त्री, वो फरीसी, वो महायाजक, वो भीड़ जो कहती थी हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे और इसे क्रूस पर चढ़ा, वो सब लोग प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे। और तब लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह भेड़ों को बकरियों से,
गेहूं को भूसी से अलग करेगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये न्यायाधीश बनकर हमारे बीच में आएगा, ऐसा प्रभु यीशु मसीह। तीसरी बात यदि हम देखें तो हम पाते हैं कि जब उसका आगमन हुआ तो उस क्रिसमस के चित्र में संभवतः बहुत थोड़े से लोग थे, कुछ हजार लोग होंगे जो उसके जन्म के समय प्रभावित हुए। परंतु जब उसका दूसरा आगमन होगा तो संसार का हर एक व्यक्ति, जो अतीत में हुआ, जो आज है, जो भविष्य में होगा, जो उसके दूसरे आगमन के पहले हुआ, हर एक व्यक्ति उसके आगमन से प्रभावित होगा। रोमियो उसके 14वें अध्याय और उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार कर लेगी। प्रकाशित वाक्य 1:7, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे। दूसरा पत्रस 3:10 लिखा हुआ है, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा, अचानक से आ जाएगा, अनएक्सपेक्टेडली आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी पर के सारे काम जल जाएंगे। यह निश्चित बात है, यह निश्चित भविष्यवाणी है जो परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं। पृथ्वी के सारे काम जो है वो जल जाएंगे, सारे तत्व पिघल जाएंगे, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो एफिल टावर हो, चाहे वो चीन की दीवार हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग हो, चाहे बड़े बड़ी होटलें हो, सब कुछ, सारे काम लिखा हुआ है, सब कुछ, सारे तत्व पिघल जाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि हम कहाँ होंगे, क्योंकि उसके आने से हर कोई प्रभावित होगा। हर एक शासक, हर एक राजा, हर एक विद्वान, हर एक वैज्ञानिक, हर एक प्रधानमंत्री, हर एक राष्ट्रपति उसके आने से प्रभावित होगा, क्योंकि वो सबका न्याय करेगा। वो न्यायी होकर पराक्रमी परमेश्वर के स्वरूप में इस संसार में आएगा। चौथी और अंतिम बात, उसके जन्म के समय जब उसका आगमन हुआ था, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरा पर आए, जिसको हम क्रिसमस के रूप में मनाते हैं, उस समय अनुग्रह का द्वार खुला था। उसके दूसरे आगमन के समय अनुग्रह का द्वार बंद हो जाएगा। इफिसियों की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह क्या है प्रभु का? कृपा क्या है प्रभु की? वो ये जो हम डिजर्व नहीं करते, जिसके काबिल हम नहीं हैं, जिसकी पात्रता हम नहीं रख सकते, जिसको हम अर्जित नहीं कर सकते, वो हमें मिल जाए। जैसे हम कहते हैं ग्रेस मार्क से हम पास हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने अभी भी हमारे लिए अनुग्रह का द्वार खोल के रखा है। वो हम पर अनुग्रह करता है, हमारे पापों को मिटाता है, हमको क्षमा करता है, हमको आज भी बुलाता है, हम पर दया करता है, हमको गले से लगाता है, हमको गर्त से निकाल कर नया जीवन देता है। परंतु एक दिन आएगा जब यह अनुग्रह का द्वार बंद हो जाएगा। अभी परमेश्वर धीरज धरता है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो। परमेश्वर चाहता सारे मनुष्य बचाए जाएं, और इसीलिए बार बार ये शब्द आया है, जो कोई उस पर विश्वास करे, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसके नाम को स्वीकार किया। अब जो प्रभु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। बार बार ये बात लिखी हुई है। परंतु दूसरा पत्रस उसके 3 अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, परंतु वो चाहता है कि हर एक को मन फिराव का अवसर मिले। आज अनुग्रह का द्वार खुला है, परंतु एक दिन आएगा जब अनुग्रह का द्वार बंद हो जाएगा।
इब्रानियों की पुस्तक उसके 12वें अध्याय की 17वीं आयत में लिखा है, तुम तो जानते हो कि बाद को जब उसने आशीष पाना चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी उसे मन फिराव का अवसर नहीं मिला। एसाव के विषय में यह बात लिखी हुई है कि जब उसने आशीष पानी चाहिए, जब उसने आंसू बहाए, जब उसने मन फिराना चाहा तो उसे अवसर नहीं मिला, अनुग्रह का द्वार बंद हो गया। ऐसे ही उसके दूसरे आगमन के समय अनुग्रह का द्वार बंद हो जाएगा, न्याय का समय आ जाएगा। आज अनुग्रह का द्वार खुला है मेरे और आपके लिए, संसार के हर एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो मसीह प्रभु है, जो सारे संसार के हर एक व्यक्ति को उद्धार देने के लिए इस संसार में आया। तो हमने आज 4 बातें देखी, अतीत, वर्तमान और भविष्य के परिप्रेक्ष्य में प्रभु यीशु मसीह के जन्म, हमारी वर्तमान जिंदगी की स्थिति और आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संदर्भ में। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह जब आया, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो एक निरीह और अबोध और असहाय बालक के रूप में आया था, पर अब वो पराक्रमी, सामर्थ्य और परमेश्वर के संपूर्णता लेकर के इस संसार में आएगा। दूसरी बात हम पाते हैं कि पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह आया तो वो बलिदान होने के लिए आया, परमेश्वर का मेमना बन करके आया, हम सबों के पापों का बोझ उठाने के लिए, हमारे पापों की कीमत चुकाने के लिए आया। पर दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह न्यायी होकर के आएगा। तीसरी बात हमने देखी, जब उसका जन्म हुआ तो बहुत थोड़े से लोग थे उस समय जो प्रभावित हुए, पर उसके दूसरे आगमन में सारे लोग जो संसार में हुए वो प्रभावित होंगे। और अंतिम और प्रमुख बात जो आज मेरे और आपके लिए बहुत प्रमुख है वो ये, आज हमारे लिए अनुग्रह का द्वार खुला है, पर जब उसका दूसरा आगमन होगा तो अनुग्रह का द्वार बंद हो जाएगा। आज जो मेरे और आपके लिए प्रश्न है वो ये है कि क्या हमने उसके जन्म को, क्या हमने उसकी शिक्षाओं को, क्या हमने उसकी मृत्यु को, क्या हमने जो कुछ उसने सहा और उसके बाद उसके पुनरुत्थान को क्या हमने समझा है, क्या हमने जाना है कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, एक सुसमाचार हमको मिला है, आनंद का समाचार हमको मिला है। परंतु एक दिन आएगा जब ये समय नहीं होगा, जब द्वार बंद हो जाएगा। इसलिए आज हमारे पास जबकि समय है, ये बहुमूल्य समय है कि हम आज प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें और अपने पापों से क्षमा पाएं और उसके पीछे चलते हुए, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए, उसके नाम का बपतिस्मा लेते हुए हम अनंत जीवन के द्वार में प्रवेश करें, जिससे कि हम और आप स्वर्ग के राज्य के वारिस हों और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जो है एक विजय की निश्चितता के साथ, एक उमंग और उत्साह के साथ, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और आशीषित संदेश के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आज के वक्ता महोदय के लिए, जिनके माध्यम से परमेश्वर का जीवित वचन आज हम सबके बीच में बांटा गया। अब हम आराधना के केंद्रीय भाग में पहुंच गए हैं। हम प्रभु की ब्यारी में शामिल होंगे और अपने मनों को हम तैयार करें इस गीत के द्वारा। दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादिक
दुनिया को। बैतलहम के मैदानों में शरण ये रात सो रहे थे। बैतलहम के मैदानों में शरण ये रात सो रहे थे। सुना फरिश्तों की जुबान, सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ रिश्ते निजाम। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसीर। आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसीर। चल दिए वो ऊँटों पर, चल दिए वो ऊँटों पर, सारे हयात का पीछा कर। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की सब जुबानों पर। समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की सब जुबानों पर। है उसका नाम, है उसका काम, है उसका नाम, है उसका काम। सारा जहां लाए ईमान। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पकड़वाए जाने से पूर्व अपने चेलों के साथ अंतिम भोज किया और इस भोज को उसने प्रभु भोज का नाम दिया। ये प्रभु भोज इस बात का प्रतीक था कि प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण देने के द्वारा मनुष्य जाति का उद्धार करने वाला है। उसके रक्त के बहाए जाने से हमारे पापों की क्षमा हमको प्राप्त होगी। प्रभु भोज की इस विधि को पारंपरिक रूप से हम सब निरंतर इसलिए मनाते हैं ताकि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर दिए गए बलिदान को हम स्मरण कर सकें। वचन में लिखा हुआ है, जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली, धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। जब कभी इसे खाओ, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी तुम इस कटोरे में से पीते हो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब जब तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आ जाए प्रचार करते हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महिमा के सिंहासन पर विराजमान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के पास आए हैं। आपके पुत्र के अद्भुत बलिदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं और पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि उसकी देह के तोड़े जाने और रक्त के बहाए जाने से हमारे पापों से हमको क्षमा मिली है, हमें अनंत जीवन का उपहार और उद्धार मिला है। पिता परमेश्वर, जब हम इस मेज़ में शामिल होते हैं, उस बलिदान को स्मरण कर सकें और धन्यवाद दे सकें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के लिए। अपनी इस विनती को आपके प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, प्रभु की मेज़ तैयार है, हम इसमें शामिल हों और परमेश्वर को अपने जीवनों के द्वारा धन्यवाद दें।
आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। हम सभी अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के पश्चात हम प्रार्थना के रूप में एक कोरस गा लेंगे और आज की इस आराधना को हम आशीष वचनों को ग्रहण करके समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु जी आपके सुंदर अनुग्रह के लिए खुदावंत की आज हम एक बार फिर से आपकी पाक हुजूरी में आ सके। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी हिंदी ऑनलाइन चर्च सर्विस के माध्यम से प्यारे प्रभु जी आज जो हमने आत्मिक रूप से भोजन को प्राप्त किया है खुदावंत और उससे हमारी आत्माएं यकीनन तृप्त हुई हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी आज के प्रभावी वचन के लिए पिता परमेश्वर जो आपके दास के द्वारा हम सबके मध्य में परोसा गया। पिता परमेश्वर हर बातें प्यारे प्रभु जी इस आराधना के माध्यम से पिता परमेश्वर प्रत्येक देखने वाले के लिए सुनने वाले के लिए प्यारे प्रभु जी आशीष का कारण ठहरने पाए। पिता परमेश्वर इस विषम परिस्थिति में प्यारे प्रभु आपने अब तक हम सबको संभाला है। प्यारे प्रभु जी आपने हमारी अगुवाई की है, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर पूरी महिमा पूरा आदर देते हुए प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुने और कबूल करें, आमीन। पवित्र आत्मा मुझ ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करेंगे। अब जो तुम्हें महिमा के सिंहासन के सामने निर्दोष और निष्कलंक करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों पर अब से लेकर सदा बनी रहे। आमीन।